सितंबर फर्स्ट वीक में हम एंटर कर चुके हैं एंड ज़्यादातर ओलंपियाड एग्जाम्स की डेट काफ़ी पास आ चुकी है। मोस्ट ऑफ द ओलंपियाड एग्जाम्स अक्टूबर मिड से स्टार्ट होते हैं एंड जनवरी फर्स्ट वीक तक इनकी डेट्स रहती हैं। सो एज पर कैलकुलेशन आपके बच्चे के पास 1.5 to अबाउट 2.5 मंथ्स ही बाकी हैं ओलंपियाड एग्जाम्स देने के लिए। अब इस लिमिटेड टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरीके से बच्चे को प्रिपेयर कराना है कि वो बिना प्रेशर में आए अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए, ये सब आज इस वीडियो में डिस्कस होगा। आई विल बी कवरिंग 6 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप अपने बच्चे की स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन करा पाएंगे और आप पे भी प्रेशर नहीं आएगा। नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में। मैं हूं पर्णिका, एक प्री स्कूल टीचर और एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर। इस चैनल पे आपको फोनिक्स से रिलेटेड टॉप नॉच वीडियोस मिलेंगे, साथ में ही ओलंपियाड एग्जाम से भी रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लास के बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत टॉपिक्स मिल जाएंगे। चैनल को चेकआउट ज़रूर करिएगा। टिप नंबर 1, यूजुअली हम क्या कराते हैं, हम बच्चे को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं अच्छे से एंड उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं। अब टाइम आ गया है इसका थोड़ा सा रिवर्स करने का। अब आपको बच्चे को सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कराना है एंड देन इफ़ यू कम अक्रॉस एनी कॉन्सेप्ट जो बच्चे ने अभी नहीं पढ़ा है तो तब उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है जो कि वो नहीं कर पाया, तो अब उसको आप कॉन्सेप्ट उसी टाइम क्लियर करिए एंड हो सके तो इन डेप्थ वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दीजिए। टाइम कम है और बच्चे को क्वेश्चंस के हिसाब से रेडी होना है, क्योंकि ओलंपियाड एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं है, ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट हैंड इन हैंड चलेंगे, बल्कि पहले क्वेश्चंस कराइए, फिर अगर बच्चा नहीं कर पाए तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कराइए। टिप नंबर 2, डू नॉट स्किप द टॉपिक्स। स्कूल वालों का ये काम होता है कि वो आपके बच्चे को ओलंपियाड एग्जाम्स में रजिस्टर करा दें, लेकिन प्रिपेयर कराना उनका काम नहीं है। इनफैक्ट मेनी ऑफ द स्कूल्स एक्सप्लिसिटली से दैट कि आपको अपने बच्चे को खुद प्रिपरेशन करानी पड़ेगी ओलंपियाड एग्जाम्स की। द स्कूल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो स्कूल में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वो स्कूल के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए जाते हैं। बट आपको क्या टारगेट करना है, ओलंपियाड एग्जाम्स। तो आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, यानी इन डेप्थ कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ कोई टॉपिक मिस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 3 की CBSE या ICSE बोर्ड की मैथ्स की बुक उठा के देखें तो ज़्यादातर डेटा हैंडलिंग या फिर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड डेटा चार्ट्स वगैरह के जो चैप्टर्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ द बुक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत बार स्कूल वाले ये स्किप कर देते। स्कूल वालों ने ये स्किप कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है ये एग्जाम्स में नहीं आएंगे। आपको ओलंपियाड के सिलेबस के हिसाब से इन टॉपिक्स को उठाना है और स्किप नहीं करना है। टिप नंबर 3, टेक एक्सटर्नल हेल्प इफ रिक्वायर्ड। जैसे मैंने पहले बोला कि ज़रूरी नहीं है स्कूल वाले सारे टॉपिक्स डीप में कवर करें या सारे कॉन्सेप्ट कवर ही करें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो खुद हैंडल कर सकते हो, बट समटाइम्स इट्स बेटर टू लीव सम थिंग्स इन एक्सपर्ट्स हैंड। अगर आपको लगता है आपके बच्चे की प्रिपरेशन ट्रैक पे नहीं चल रही है या अप टू द मार्क नहीं है, या कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, या अगर आपके पास सब एक्सपर्टीज़ है बट टाइम नहीं है, तो एक्सटर्नल हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप अपने बच्चों की अलग से क्लासेस लगवा सकते हैं। और इसी के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनलाइन ओलंपियाड क्लासेस कंडक्ट करती है। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ओलंपियाड जूनियर। इनके पास क्लास 1 से लेके 7th 8th तक के लिए हर सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स हैं और हर क्लास के लिए डिफरेंट टीचर्स हैं। द क्लासेस आर लाइव एंड interactive. They give classroom assignments, homework assignments and ये mock paper and sample test भी बहुत सारे solve कराते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं एंड उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस रहता है। इनका बैच साइज छोटा रहता है एंड कई बार तो अगर बच्चे के काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो सब बच्चों के साथ नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कंडक्ट कराते हैं। अब आप कहेंगे कि शुरुआत में तो आपने बोला था दैट 1.5 या 2.5 मंथ्स ही बाकी है एग्जाम्स के लिए, तो इतने ड्यूरेशन के लिए बहुत सारी फीस देना, इज इट अ वाइबल ऑप्शन? द गुड पार्ट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन is they charge on monthly basis also, जहां बहुत से reputed organizations आपसे सारी फीस 6 months 5 months की फीस एक साथ लेते हैं एंड मंथली पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता है।
ये लोग मंथली पेमेंट का ऑप्शन भी रखते हैं। इनके रिजल्ट्स हमेशा ही काफ़ी अच्छे जाते हैं। जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स देखने के लिए इनकी वेबसाइट विजिट करिए। और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इनके रिगार्डिंग, इनकी क्लासेस के रिगार्डिंग, डेमो क्लास के रिगार्डिंग, तो भी आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन अवेल अ स्पेशल डिस्काउंट। अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो आपको MYT10 कोड यूज़ करना है एट द टाइम ऑफ चेकआउट। अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास परचेज कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं या स्टडी मटेरियल ले रहे हैं, आपको 10% टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट मिलेगा। टिप नंबर 4, डू नॉट ओवरबर्डन योर चाइल्ड विथ एक्सेसिव स्टडी मटेरियल। आप बच्चे के सामने इतने 3-4 प्रेपरेशन गाइड मत रख दीजिए और बहुत बड़ा सा बंडल मत रख दीजिए सैम्पल पेपर्स का और कहिए ये सब तुम्हें सॉल्व करना है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो बच्चा इतना सारा मटेरियल देख के ओवरवेलम हो जाएगा, उसके अंदर उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, एंड दूसरी चीज़ वो कंफ्यूज हो जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट एज अ पेरेंट भी आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। एक अच्छी प्रेपरेशन गाइड एंड सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ही बहुत होते हैं प्रेपरेशन के लिए। नई गाइड लेने का तो मेरे समझ से अब टाइम नहीं रह गया है। ये आपको तब करना होता है जब आपने बच्चे को एनरोल करा दिया एग्ज़ाम में एंड प्रेपरेशन शुरुआत करा दी। आप सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन पेपर्स ही बच्चे को दीजिए करने को, वही कलेक्ट करिए एंड वो भी इतने सारे मत दीजिए। एक बार में 4 सैम्पल पेपर्स दीजिए, उससे उसको टारगेट दीजिए कि आपको नेक्स्ट 14 डेज़ या 15 डेज़ में ये सब सॉल्व करने हैं। एंड जब वो एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर से वापस 4-5 दीजिए, फिर उसको टारगेट दे दीजिए। टिप नंबर 5, स्टार्ट टीचिंग योर चाइल्ड हाउ टू फिल द OMR शीट। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा पूरा पेपर सॉल्व करके बैठा है और जब OMR शीट फिल करने बैठा तो टाइम ख़त्म हो गया या वो कंफ्यूज हो गया, वो जो सर्कल्स कलर करने होते हैं वो ऊपर नीचे मार्क हो गए एंड स्कोर कम हो गया। ये सब कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए बच्चे को आदत डालिए कि जैसे जैसे वो क्वेश्चंस करता जाए वैसे वैसे OMR शीट भरता जाए। तो जब आप पेपर कराइए साथ में एक OMR शीट भी चाहिए जैसे कि फाइनल एग्जाम्स में होने वाला है। टिप नंबर 6, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, अगर बच्चा क्वेश्चन रीड नहीं कर पाएगा और उसको समझ नहीं पाएगा तो वो सॉल्व कैसे करेगा। एंड रीडिंग भी जल्दी करनी है बिकॉज टाइम लिमिटेड है एग्जाम्स में। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए सो आई कैन हेल्प यू बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड फोनिक्स टीचर। मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं फोनिक्स के लिए। आपका बच्चा 5 साल से लेके 11-12 साल तक का है और आप उसके लिए इंग्लिश फोनिक्स क्लासेस ढूंढ रहे हैं टू इम्प्रूव हिज रीडिंग, देन you can drop an email at mummytuberindia@gmail.com। इस पे आपको information मिल जाएगी। The batch size is small, the classes are highly interactive and the fees is nominal. So do inquire about the phonics classes. I hope आज के वीडियो से आपको काफ़ी यूज़फुल इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको इस तरीके के और वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ एक लाइक देना मत भूलिएगा। आप जितना ज़्यादा मेरे वीडियोस पे इंटरैक्ट करेंगे, लाइक या कमेंट देंगे, उतना ज़्यादा मेरे वीडियोस की रीच बढ़ेगी और लोगों तक एंड मुझे एनकरेजमेंट होगा। कीप वॉचिंग मम्मी ट्यूबर। नमस्ते।